गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आज आप लोगों को बताने वाले हैं वर्डपैड। वर्डपैड क्या होता है, वर्डपैड पे हम लोग काम कैसे करते हैं, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्डपैड को करेंगे ओपन। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं सर्च मेनू में और यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं वर्डपैड, WORDPAD। और यहाँ पे आपके सामने वर्डपैड आ जाता है और इस पे हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो आपका वर्डपैड ओपन हो गया। यहाँ अभी स्क्रीन पर हम लोग सारे चीज़ देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले फाइल मेनू है, फिर होम टैब है, फिर यहाँ पे व्यू टैब है। उसके बाद जब हम फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आता है न्यू, जिससे होता क्या है कि नया पेज आता है। ओपन पे आते हैं तो ओपन पे जो भी फाइल, जो भी पेज हमने बना रखा है वो ओपन होता है। सेव से हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। और सेव ऐसे हम लोग डुप्लीकेट फाइल बनाते हैं। प्रिंट से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी पेज को प्रिंट करते हैं। और यहाँ पे पेज सेटअप से पेज का साइज़ वगैरह अगर चेंज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं एग्जिट पे। जब हम एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से वर्डपैड से बाहर चले जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं होम टैब और व्यू टैब के बारे में। तो होम टैब में सबसे पहले पेस्ट है, फिर यहाँ पे आपको कट दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे कॉपी दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट फैमिली है, यहाँ से हम लोग साइज़ छोटा बड़ा करते हैं, यहाँ से हम लोग ग्रो फॉन्ट करते हैं, इससे साइज़ इंक्रीज होता है फ़ॉन्ट का। यहाँ से श्रिंक फॉन्ट है, इससे क्या होता है फॉन्ट का साइज़ डिक्रीज होता है, यानी कि छोटा होता है। ये बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये स्ट्राइक थ्रोट है, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। यहाँ से हम लोग टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं, यहाँ से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे ये सब जो है वो दिख रहा होगा आपको, ये अलाइनमेंट है। यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये बुलेट है, या इसको स्टार्ट ए लिस्ट भी बोलते हैं। यहाँ ये है लाइन स्पेसिंग, यानी कि दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हम यहाँ से कम करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग फ़ोटो लाते हैं। अगर MS पेंट में कोई पेंट बनाना हो तो हम ड्राइंग पेंट से पेंट बना सकते हैं। डेट और टाइम से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम लाते हैं। उसके बाद फाइंड से हम लोग कोई टेक्स्ट ढूंढते हैं। उसके बाद में आता है रिप्लेस। रिप्लेस से हम लोग एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में आता है सेलेक्ट ऑल। इससे हम लोग क्या करते हैं, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं व्यू टैब का। जब हम व्यू टैब पे क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने आता है। यहाँ पे जब हम जूम इन पे क्लिक करते हैं तो आपका पेज का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। जब जूम आउट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो आपका पेज का साइज़ है वो छोटा होता है। यहाँ पे जब रूरल पे क्लिक करते हैं तो आपका जो रूरल है वो शो हो गया, और जब फिर रूरल पे टिक आउट नहीं करते हैं तो आपका यहाँ से रूरल हाइड हो गया। जब हम स्टेटस बार पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से स्टेटस बार क्या होता है, हाइड हो जाता है, और जब फिर क्लिक करते हैं तो फिर से स्टेटस बार आ जाता है। अब इसमें हम सारे ऑप्शन को एक एक करके यूज करके देखेंगे कि काम कैसे होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ लिखेंगे। हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से हम लोग कट कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जब कॉपी करेंगे और कॉपी करके जैसे ही हम पेस्ट करते हैं तो ये क्या होता है, रिपीट हो जाता है। उसके बाद जितना बार हम पेस्ट करेंगे उतना बार यह रिपीट होते चला जाएगा।
फिर क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही यहाँ पे कट पे क्लिक करते हैं तो ये जो आपका टेक्स्ट है वहाँ से कट जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और फ़ॉन्ट फैमिली से इसके लिखने का स्टाइल को चेंज करते हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली में से जिसको भी हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उस तरह का आपका फ़ॉन्ट हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा, उस टाइप का फ़ॉन्ट आपका हो गया। अब हम लोग फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में जब इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं यानी कि साइज़ बढ़ाते हैं तो यहाँ से आपका साइज़ क्या हो गया, फ़ॉन्ट का बढ़ गया। अब यहाँ पे हम लोग ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट को देखते हैं। तो जैसे ही ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करते हैं तो साइज़ बढ़ेगा फॉन्ट का, और जैसे ही श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करते हैं तो फॉन्ट का साइज़ यहाँ से छोटा होता है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और जब बोल्ड करते हैं तो ये बोल्ड हो गया। फिर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इटैलिक करते हैं तो यह इटैलिक में चेंज हो गया। फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं तो अंडरलाइन हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जब स्ट्राइक थर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये क्या हो गया, बीच से एक लाइन यहाँ पे आ गया। अब हमको अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमको किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, देखिए आपके सामने इस टेक्स्ट को हमने क्या किया, हाईलाइट कर दिया। अब अगर हमको लिखना है H2SO4 तो यहाँ पे सबसे पहले हम H लिखते हैं, 2SO4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब स्क्रिप्ट। जैसे ही सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं 4 छोटा हो जाता है और नीचे चला जाता है, यानी कि बेस लाइन में आ जाता है। फिर हम 2 को सिलेक्ट करके और जैसे ही सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है, वो चला गया बेस लाइन में और इस तरह यहाँ पे लिखा गया H2SO4। अब हमको लिखना है A² + B²। तो यहाँ पे हो गया A2 और प्लस B2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 को सेलेक्ट कर लेंगे और 2 को सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही हम सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे जो आपका 2 है वो पावर लाइन पे चला जाता है। अब यहाँ पे फिर से हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से कहाँ चला गया, पावर लाइन पे चला गया। इस तरह हम लोग A² + B² यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अगर हेडिंग को हमको अलाइनमेंट में चेंज करना है, मतलब लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट पे लाना है तो हम लोग यहाँ से ला सकते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा अलाइनमेंट, सेंटर पे क्लिक किए, आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ गया। राइट पे क्लिक किए, आपका जो टेक्स्ट है वो राइट में आ गया। और जैसे ही हम लेफ़्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट में आ गया। अब जस्ट इसी के ऊपर हमको मिलता है बुलेट। अब बुलेट का यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे, बुलेट या स्टार्टर लिस्ट भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट हम लिख के और जैसे ही इंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपका बुलेट या नंबरिंग ऑटोमेटिक आते रहेगा। उसके बाद में जस्ट इसी के बगल में आपका है इसी के बगल में आपका क्या है, लाइन स्पेसिंग। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से 2 टेक्स्ट के यानी कि 2 लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस कम या ज़्यादा करना है तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ से हम लोग कम भी कर पा रहे हैं और यहाँ से ज़्यादा भी कर पा रहे हैं। अब अगर यहाँ हमको पिक्चर लाना होगा तो हम पिक्चर भी ला सकते हैं। कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए तो वो पिक्चर यहाँ पे आ गया। चलिए अब वर्डपैड में आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं और जो बच गया उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।